शमशान घाट के किनारे आप किस तरह के हाल हैं ये देख सकते हैं। ये सही है, ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन एक ऑटो यहाँ खड़ा है, मवेशियों का ढेर लगा हुआ है और जो गंदगी जो कचरा इकट्ठा किया जाता है घरों से वो सब लाकर यहाँ डाल दिया गया है और ये आयर नदी का पानी यहाँ बह। क्यों भाई, कहाँ से ला रहे हो ये, कहाँ से ला रहे हो ये? अरे सर इसको नदी अभी लग गई इसलिए। अच्छा सर हाजी है। अरे सर आप वीडियो मत भैया, वीडियो जो शमशान घाट का इलाका है यहाँ, हालांकि ये मना कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मीडिया का काम है दिखाने का। इनसे पूछ रहे हैं हम तो आपसे बस नहीं सर आप मेरा मत लीजिए, मेरी बात सुनिए, मत लीजिए। आप डंप किया जा रहा है। अब ये तर्क दिया जा रहा है कि यहाँ गायों को खिलाने के लिए गंदगी डाली जा रही है, ये कचरा है, ये डालने के लिए जगह नहीं है का। ऑलरेडी आपके जब ये डंप करने के लिए बनाया हुआ है तो वो गंदगी देख पा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ जो गंदगी है वो हम गायों को खिलाने के लिए लाए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कौन इतनी गंदगी जो घरों से इकट्ठे करने के बाद में गायों के लिए यहाँ डालेगा। बड़ा सवाल अब यह उठ गया है कि जो गंदगी डंप की गई है वो नदी के पेटे में है, और ऐसे में यदि ये गंदगी यहाँ रहेगी तो देखिए आप देख सकते हैं इस ऑटो में जो गंदगी लाई है यहीं डंप कर दी है, और हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। गाड़ी पूरी जाती हुई जो गंदगी लाए थे, हालांकि हमारी जो टीम जब यहाँ पहुँची है तो उसके बाद इस गाड़ी को यहाँ से हटा दिया गया। हालांकि हमारी जो टीम जब यहाँ पहुँची है तो उसके बाद इस गाड़ी को यहाँ से हटा दिया गया। हालांकि हमारी जो टीम जब यहाँ पहुँची है तो उसके बाद इस गाड़ी को यहाँ से हटा दिया गया, और अब ये भाई साहब यहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ ये डाली गई है, और आप देख सकते हैं गंदगी के ढेर कितने लगे हैं। सेक्टर 3 शमशान घाट के पीछे का ये एरिया है, और घरों से जो कचरा निकला जाता है वो लाकर यहाँ डंप किया है। देखिए महज चंद कदम डिस्टेंस पर नदी का पानी बहता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और ऐसे में यदि ये गंदगी नदी में बहकर जाएगी तो कैसे सुरक्षा को लेकर, स्वच्छता को लेकर हम जो सवाल करते हैं वो सही साबित होगा। लेकिन इस नदी के पेटे में किस तरह से गंदगी डाली गई है आप देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। सेक्टर 3 सुखाड़िया नगर शमशान घाट के पीछे का नज़ारा इसलिए भी दिखाना पड़ रहा है क्योंकि इस नदी में अभी करोड़ों का बजट लगाया गया है और सौंदर्यकरण की बात हो रही है, लेकिन इस नदी के पेटे में किस तरह से गंदगी डाली गई है आप देख सकते हैं। देखिए तस्वीर एक और तस्वीर इसके पीछे की 2, और मेरे पीछे की तस्वीर भी हम बताएंगे। ये तस्वीर नंबर 3, ये जो गंदगी के ढेर लगे हैं ये नदी पेटे में हैं, और इस आयर नदी में गंदगी क्यों डाली गई है इसके लिए हमने जब ठेकेदार से बात की तो भाई साहब यही जवाब देकर निकले कि ये गंदगी मवेशियों के लिए डाली गई है। जिस कचरे को आपके और हमारे घरों से इकट्ठा किया जाता है वह नदी पेटे में क्यों डाला जाएगा, ये सवाल ही सबसे बड़ा है, और इसी सवाल को लेकर आज राष्ट्र न्यूज़ पर इस नदी पेटे में डाली गई गंदगी की एक एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम स्वच्छता मिशन अभियान के लिए कितने अभियान चला रहे हैं, कितनी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन गंदगी यहाँ डाली जा रही है, और इस गंदगी के लिए जो जवाब दिए जा रहे हैं वो यही है कि ये मवेशियों को चरने के लिए, खाने के लिए डाली गई है। इस नदी के पीछे का जो सौंदर्यीकरण सुधारने के लिए यहीं पर लगातार टीमें काम कर रही है, बजट लगाया जा रहा है, और इस बजट में यही बात की जा रही है कि नदी का सौंदर्य ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। आयर नदी में किस तरह की गंदगी डाली जा रही है, क्या यहाँ के लोगों को परेशानियाँ आ रही है, और इस नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर क्या इस तरह से सौंदर्य सुधर पाएगा, सौंदर्य हो पाएगा, इस नदी का सौंदर्यीकरण हो पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। नदी पेटे में कितनी गंदगी होगी और बीच में बहता हुआ पानी, यही सबसे बड़ा सवाल है। राष्ट्र न्यूज़ के कैमरे पर हम आपको एक एक तस्वीर से रूबरू
करवाने जा शमशान घाट के पीछे का नज़ारा इसलिए भी दिखाना पड़ रहा है क्योंकि इस नदी में अभी करोड़ों का बजट लगाया गया है और सौंदर्यकरण की बात हो रही है, लेकिन इस नदी के पेटे में किस तरह से गंदगी डाली गई है आप देख सकते हैं। देखिए तस्वीर एक और तस्वीर इसके पीछे की दो और मेरे पीछे की तस्वीर भी हम बताएंगे। ये तस्वीर नंबर 3। ये जो गंदगी के ढेर लगे हैं ये नदी पेटे में हैं और इस आयर नदी में गंदगी क्यों डाली गई है इसके लिए हमने जब ठेकेदार से बात की तो भाई साहब यही जवाब देकर निकले कि ये गंदगी मवेशियों के लिए डाली गई है। जिस कचरे को आपके और हमारे घरों से इकट्ठा किया जाता है वह नदी पेटे में क्यों डाला जाएगा, ये सवाल ही सबसे बड़ा है। और इसी सवाल को लेकर आज राष्ट्र न्यूज़ पर इस नदी पेटे में डाली गई गंदगी की एक एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम स्वच्छता मिशन अभियान के लिए कितने अभियान चला रहे हैं, कितनी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन गंदगी यहाँ डाली जा रही है। और इस गंदगी के लिए जो जवाब दिए जा रहे हैं वो यही है कि ये मवेशियों को चरने के लिए खाने के लिए डाली गई है। इस नदी के पीछे का जो सौंदर्यीकरण सुधारने के लिए यहीं पर लगातार टीमें काम कर रही है, बजट लगाया जा रहा है और इस बजट में यही बात की जा रही है कि नदी का सौंदर्य ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। आयर नदी में किस तरह की गंदगी डाली जा रही है, क्या यहाँ के लोगों को परेशानियाँ आ रही है और इस नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर क्या इस तरह से सौंदर्य सुधर पाएगा, सौंदर्य हो पाएगा, इस नदी का सौंदर्यीकरण हो पाएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। नदी पेटे में कितनी गंदगी होगी और बीच में बहता हुआ पानी, यही सबसे बड़ा सवाल है। राष्ट्र न्यूज़ के कैमरे पर हम आपको एक एक तस्वीर से रूबरू करवाने सेक्टर 3 का जो इलाका है शमशान घाट के पीछे का एरिया है और जगह जगह गंदगी का डंप लगा हुआ है। ये मवेशी इस गंदगी को खा रहे हैं और दूसरी तरफ तो आयर नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर के जो बातें हमने देखी है और जो बजट हमने देखा है उसके बाद में इस नदी के पेटे में यदि ये गंदगी डाली गई है तो स्वच्छता को लेकर बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है। नगर निगम इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का स्टेप तो लेगी वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जब इस ऑटो से ये गंदगी डंप की जा रही है और जिम्मेदार लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है तो उनका यही कहना है कि हमने मवेशियों को ये कचरा खाने के लिए डाला है। अब जो प्लास्टिक है उसके अंदर गंदगी बंधी हुई है, क्या उस कचरे को गायें खाएगी? और जो मवेशियों का ये झुंड यहाँ देख पा रहे हैं तो क्या इनके लिए इस तरह की गंदगी यहाँ डाली जाएगी? बलीचा स्थित डंपिंग यार्ड में हम जब ये इस तरह की तस्वीरें देख पाते हैं तो ये किस तरह का चलता फिरता डंपिंग यार्ड हो गया है और क्या जिम्मेदार लोगों ने ये सब घटना को नहीं देखा? क्या लोगों को इस बारे में नहीं बताया गया है कि जो कचरा हम घर घर से इकट्ठा कर रहे हैं वो कहीं ऐसी जगह फेंका जा रहा है जो जनता के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो? लेकिन नदी पेटे में यदि इतनी गंदगी डाली जाएगी तो किस तरह से हम स्वच्छता मिशन अभियान को सफल बताएंगे? जिला प्रशासन यहाँ क्या स्टेप लेता है, नगर निगम यहाँ क्या स्टेप लेता है, देखने वाली बात होगी, लेकिन जिम्मेदार लोगों को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर एनिमल लवर क्या सोचते हैं, चमन जी से हम जानते हैं। चमन जी, सेक्टर 3 के इस घटनाक्रम को क्या देख रहे हैं? पहले तो मवेशियों के नाम पर बताकर गंदगी फेंकी जा रही है, दूसरा जो आयर नदी पेटे में इस तरह की सामग्री फेंकी जाएगी तो कैसे पूर्व के वेनिस के सपने की बात हो पाएगी, क्या कहते हैं? रमेश जी, इसमें देखो मैं काफ़ी समय से देखते आ रहा हूँ और जिसको देखो कोई कपड़े डाल रहा है तो कोई साड़ियाँ डाल रहा है, कोई नारियल फेंक रहा है, कोई प्रसाद फेंक रहा है, क्या उस नदी के नाम पे फेंका जाता है। और ये अभी आपने जो बताया है इसमें ये सीधा सीधा कहीं से होटल का है मामला, या होटल का कचरा भर के लाया है पूरा। इसके अंदर खाना कम, वेस्टेज ज़्यादा है, प्लास्टिक ज़्यादा है, इसके अंदर थर्माकोल पड़ा हुआ है। और ऐसे में ये लोग जो है गायों के नाम पे ऐसी गंदगी फेंक के चले जाते हैं कि साहब गौ माता है ये खा लेगी। क्या किसी की गौ माता ऐसा इतना गंदा खाना खाती है? और ये लोग जो गायों को छोड़ते हैं, ये भी गाय भी देखें आप, इसमें गाय भी अच्छी ब्रीड की है, अच्छी बड़ी गाय है। और मैं वेटरनरी होते हुए मैंने देखा है अस्पताल में कि इन गायों के पेट में 50-50 किलो 60-60 किलो प्लास्टिक भरा पड़ा है। जैसे में जितना हम लोग एनिमल लवर ध्यान देते हैं, इतना ही अगर घर के गाय वाले जो मालिक है
वो भी अगर ध्यान दे और ऐसी गंदगी खाने से बचाए, और ऐसे लोगों को तो तुरंत प्रभाव से आज ही इस व्यक्ति को चयनित करें और इसका नाम मुकदमे में करें। अच्छा, डंपिंग यार्ड बना हुआ है, उसके बाद में इस तरह का शहर के बीचों बीच, वो भी नदी किनारे, क्या कहते हैं? ये मेरे ख्याल से देखो रमेश जी, एक तो क्या नगर निगम वालों ने जो है कुछ शुल्क रखा हुआ, और ये लोग खाली शुल्क को बचाने के लिए रात को अन्यत्र इधर उधर कहीं भी किसी के भी घर के बाहर या किसी भी कॉलोनी में, या जो नदियाँ जो चल रही है अभी, इन नदियों के किनारों पे ले जाके और ये फेंक देते हैं, ताकि आधा तो नदी के अंदर बह जाता है क्या, और आधा जो है वो यहाँ के जानवर खा के और आधा बिखेर देता है, और बदबू फैला रखी इन लोगों ने। तो ये का ये मैटर मैंने अभी गोकुंदा से बीच में आ रहा था मैं, वहाँ पे छोटी सी नदी चलती है, वहाँ पे भी मैंने पूरा अवशिष्ट हॉस्पिटल का देखा है, जिसमें अनाप शनाप इंजेक्शन पड़े हैं, एक्सपायरी दवाइयाँ पड़ी है, बैंडेज पड़ी हुई है। तो ये लोग खाली मौका तलाशते हैं कि जैसे ही कोई नदी चली और ये इनकी गंदगी होती है, वो साल साल भर की गंदगी इन नदियों में बहा देते हैं। ऐसे लोगों को मुकदमा करके इन पे भारी पेनल्टी लगाई जाए। आयर नदी में अगर कोई गंदगी फेंकता है तो गंदगी जाएगी कहाँ? वन्य जीवी खाएंगे और वन्य जीव खा के वो मर जाते हैं, जिनकी कोई। क्यों भाई, कहाँ से ला रहे हो ये, कहाँ से ला रहे हो ये? अरे सर, इसको नदी में अभी लग गई इसलिए काम तो सर हाजी है। अरे सर आप वीडियो मत भैया, वीडियो जो शमशान घाट का इलाका है, यहाँ हालांकि ये मना कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मीडिया का काम है दिखाने का। इनसे पूछ रहे हैं हम तो, आपसे बस नहीं सर, आप मेरा मत लीजिए, मेरी बात सुनिए, मत लीजिए। आप डंप किया जा रहा है। अब ये तर्क दिया जा रहा है कि यहाँ गायों को खिलाने के लिए ऑलरेडी आपके जब ये डंप करने के लिए बनाया हुआ है, तो वो क्या कहते हो? अरे वो सर वहीं जाए भैया, इसके ठीक पीछे ये शमशान घाट है, और यहीं से इस इलाके से इस दौरान हम यह गंदगी देख पा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ जो गंदगी है वो हम गायों को खिलाने के लिए लाएं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कौन इतनी गंदगी जो घरों से इकट्ठे करने के बाद में गायों के लिए यहाँ डालेगा? बड़ा सवाल अब यह उठ गया है कि जो गंदगी डंप की गई है वो नदी के पेटे में है, और ऐसे में यदि ये गंदगी यहाँ रहेगी तो देखिए, आप देख सकते हैं इस ऑटो में जो गंदगी लाई है यहीं डंप कर दी है, और हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। गाड़ी पूरी जाती हुई जो गंदगी लाए थे, हालांकि हमारी जो टीम जब यहाँ पहुँची है तो उसके बाद इस गाड़ी को यहाँ से हटा दिया गया है, और अब ये भाई साहब यहाँ से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ ये डाली गई है। आप देख सकते हैं सेक्टर 3 ये शमशान घाट है, और यही बाउंड्री है। इस बाउंड्री के ठीक पीछे की तरफ इन्होंने ये गंदगी डंप की है। हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। इस पर नगर निगम को स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। अब किस तरह का स्टेप होगा या फिर कागजी जो कार्रवाई होती है वह कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस खूबसूरत नदी के लिए इतना बजट लगाया जा रहा है, आयर के लिए इतनी बातें हो रही है, ऐसे में ये इतनी गंदगी देखकर तो हर कोई जो है वो परेशान हो जाए। दोस्तों देखिए, जो कैमरे पर आप देख पा रहे थे उस व्यक्ति को, वह यही जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम गायों को ये गंदगी या ये कचरा खिलाने के लिए लाएं। तो क्या प्लास्टिक का बंधा हुआ कचरा गायें खाती है? प्लास्टिक को हम बैन करने के लिए कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, और ऐसे में क्या हम मवेशियों को इस तरह से ये शहर भर की गंदगी खिलाएंगे? एक ये सोचने वाला सबसे बड़ा ये सोचने वाली बात है कि आप किस तरह से इस तरह की गंदगी को किसी इलाके में खुले में डंप कर सकते हो। जिस खूबसूरत आयर नदी की आपने तस्वीरें देख ली है, वे बदरंग तस्वीरें भी हम आपको बता रहे हैं। शायद राष्ट्र न्यूज़ के कैमरे पर ये पहली बार इस तरह की तस्वीरें आप देख पाएंगे। और देखिए, सेक्टर 3 यानी कि जो FCI का गोडाउन है उसके ठीक पीछे की तरफ से रास्ता आता है, इसी से सटी हुई इस पुलिया के नीचे का ये एरिया हम देखते हैं तो जगह जगह गंदगी का ये अंबार लगा हुआ है, और यहाँ खड़ा रहना एक मिनट के लिए भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम दर्शकों को यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए ये किस तरह की अवेयरनेस है, ये किस तरह का सिस्टम है, ये इतनी गंदगी यहाँ डंप की जा रही है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आयर नदी जिसको सौंदर्यीकरण को लेकर इतनी राशि का बजट लगा दिया गया हो, उसमें भी कई तरह के तर्क वितर्क हम
हर खबर में आपसे करते हुए बता रहे हैं, उसके निर्माण कार्य को लेकर जब सवाल कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ ये गंदगी जो है डंप की गई है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहने के लिए हैं, बहुत कुछ बताने के लिए हैं, और इन तस्वीरों को देखने के बाद में मन में पीड़ा इस बात की हो रही कि जो नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण आयर नदी के कल्पना तो हम कर रहे हैं, आयर नदी के बारे में हम कह रहे हैं, लेकिन ज़रा उस नदी पेटे के इस इलाके में तो आके देखिए, कुछ ऐसे इलाकों में तो आप रिसर्च करके देखिए, कुछ ऐसे इलाकों में अपने कदम तो रखिए, आपको हकीकत पता लग जाएगी। प्रशासन यहाँ नहीं आता है, तभी इस तरह की तस्वीरें राष्ट्र न्यूज़ के कैमरे पर भी आप तक पहुँचाने के लिए हमको भी मजबूर होना पड़ता है। हमको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ सिस्टम में गलतियाँ हो रही है, कहाँ कहाँ हमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है, और कहाँ कहाँ हमें जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है। तभी इस तरह का ये गंदगी का जो अंबार लगा है वो मिट पाएगा, वरना इस आयर नदी की जो बदसूरत तस्वीरें हैं वे इसी तरह से देखने को मिलती रहेगी। ये तस्वीरें देखकर मन में बहुत पीड़ा हो रही है। राष्ट्र न्यूज़ के कैमरे पर पहली बार शायद ये तस्वीरें हम आयर नदी की जो हकीकत है, आयर नदी के जो झील पेटे का जो इलाका है, वो नदी पेटे का जो इलाका है उसी की हम बात कर रहे हैं। और सेक्टर 3 शमशान घाट के पीछे अब प्रशासन, नगर निगम किस तरह का स्टेप लेता है, ये देखने वाली बात हो गई। दोस्तों, इस तस्वीरों को लेकर आप क्या सोचते हैं? सिस्टम में किस तरह का बदलाव किया जाना चाहिए है, और जिस तरह का ठेकेदार ने हमें जवाब दिया है उस पर भी आप क्या सोचते हैं? वो तो फोटो से यही कहकर चले गए कि ये हमने गायों के लिए, मवेशियों के लिए गंदगी डाली है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या गंदगी गायें खाई? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और प्रशासन किस तरह की अभी इस पर स्टेप लेता है ये भी हमें देखना पड़ेगा।